बात भी कही। मनोज जी, आप भी कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक थी, सरकार भी कह रही है कि सुरक्षा में चूक थी, फिर भी किसी भी सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिनकी जिम्मेवारी वहाँ पे पहलगाम में थी। देखिए, अब ये जो एक इन्वेस्टिगेटिंग टीमें हैं वो काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सीरियस है और चूक जिसकी तरफ से हुई उसको मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट बख्शेगी। एमएलए चनैनी, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। बलवंत जी, कैसे देखते हैं पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, क्या वो सुरक्षा में चूक थी? देखिए, ये तो अब मुझे इस चीज़ को दोहराने की और आपको पूछने की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं बचती है जब देश की एक सरकार और ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार की तरफ से इस चीज़ को एग्री किया गया कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर दोबारा उसके ऊपर टिप्पणी करूंगा, मुझे लगता है कोई ज़्यादा उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो एक सरकार ने एग्री माना है इस चीज़ तो को। कैसे देखते हैं ये आतंकवादी घटनाएं घटने का नाम ही नहीं ले रही हैं? कहा गया था कि 370 टूटेगा या तोड़ा गया है, तो आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन आतंकवाद जो है फिर पनपा रहा अपने यहाँ पे। देखिए, आप जो आतंकवाद है पहले हमारे अपने युवाओं को मिसगाइड करके मिसलीड करके उनको गलत रास्ते पे अपना के गलत तरीके से गुमराह करके उनको इन्वॉल्व किया जाता था। आज तो आप ये चीज़ लेके चलते हो कि 99% जो है ये जो मिलिटेंट है ये बाहर से आए हुए हैं, ये हमारे लोग नहीं। हमारा इक्का दुक्का कोई शिकायत हो सकती है, हमारे लोग बिल्कुल मतलब देश के साथ खड़े हैं। तो इसलिए अब चेंज बदलाव जो हुआ है तो वो तो हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान ने जो किया है तो अब कहते हैं अब जब अब वो वर्ड में शायद यूज़ नहीं करना चाहता था कि कुत्ते की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो शायद कुछ पड़ोसी मुल्कों का अब वो वक्त आ गया है उनको सबक सिखाने का। और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आज जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिया है, वो मैसेज दे दिया है जो पिछले 70 वर्षों से क्लेम करता था कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर के लोग हमारे हैं। आज कश्मीर के लोगों ने एक यूनानी मसली एक मैसेज दे दिया है, जम्मू के लोगों ने, पूरे भारत वर्ष के लोगों ने यूनानी मसली मैसेज दे दिया है और ख़ासकर कश्मीर में है कि हम इस आतंकवाद को किसी भी सूरत में जो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से आयोजित है उसको किसी भी सूरत में कश्मीर के अंदर हम पनपने नहीं देंगे। बलवंत जी, जम्मू कश्मीर का शायद ही कोई मुसलमान होगा जो घर में बैठा होगा और सब के सब लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे इस आतंकवाद के खिलाफ, और इस हादसा जो हुआ जो निहत्थे लोगों की जानें ले गई इसके खिलाफ। फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए कहा जा रहा है कि मुसलमान आतंकवाद है, आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है। उनके देखिए, खिलाफ स्टेटमेंट्स आ रही है, मारपीट की जा रही है। देखिए, वो इक्का दुक्का घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि हर सोसाइटी, हर समाज और हर धर्म के बीच में अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ लोग अपने जहनीत के भी होते हैं। उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको इनकार नहीं कर सकते आप। लेकिन उसमें इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे जिस सवाल जो आप पूछना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर किया गया है, तो बिल्कुल डेफिनेटली उसका केंद्र सरकार ने उसको बड़ा सीरियसली लिया है और बिल्कुल हमारे जितने लेजिस्लेटर हैं बिल्कुल हिदायत दी है कि जहाँ भी अपने आपके पास शिकायत आती है तो हमें बताइए और फौरी तौर से हमारी उस कंसर्न गवर्नमेंट के साथ बात करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो निहत्थे हमारे स्टूडेंट के खिलाफ कोई मार पिटाई कर रहे हैं। हाँ, ये पुरानी ये घटनाएं होती थी, पहले समय होता था, वो अक्सर होता था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच में। ये घटनाएं होती थी हॉस्टल्स के अंदर, जब एक ग्रुप करता था, फेवर करता था, दूसरा अगेंस्ट होता था, तो मैच के दौरान ये घटनाएं होती थी। लेकिन इस सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए थी और जहाँ इक्का दुक्की उसकी हमारी सरकार ने भी उसकी आलोचना भी की है और उन लोगों को इंसाफ दिलाने की बात भी कही है। मनोज जी, आप भी कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक थी, सरकार भी कह रही है कि सुरक्षा में चूक थी, फिर भी किसी भी सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिनकी जिम्मेवारी वहाँ पे पहलगाम में थी। देखिए, अब ये जो एक इन्वेस्टिगेटिंग टीमें हैं वो काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सीरियस है और चूक जिसकी तरफ से हुई उसको मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट बख्शेगी। चलो, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए चनैनी, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया।